हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? फाइन। आज का जो ये वीडियो है बच्चों, वो स्पेशली 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी 12th बोर्ड में हैं उनके लिए अभी कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। देखा जाए तो अभी 2-3 महीने ही बाकी है। तो मैंने ये 2-3 जो महीने हमारे बाकी है उसमें आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाई है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूं वो समझना पड़ेगा। अगर वो एग्जाम्पल, वो सिचुएशन आपको समझ में नहीं आएगी तो ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों बनाई वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मेरे पिछले 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले 4-5 ईयर्स में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और काफ़ी बच्चे जो वैसे देखा जाए तो रेगुलर सभी क्लासेस अटेंड करते हैं। जो हम यहाँ से क्लासेस में जो वर्क देते हैं वो वर्क भी ऑनेस्टली करते हैं। हम जो छोटे मोटे टेस्ट कंडक्ट करते हैं सभी टेस्ट में ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते हैं और नंबर भी काफ़ी अच्छे लेके आते हैं। मतलब कि जितने भी मार्क्स का टेस्ट रखते हैं उससे 2-4 मार्क्स सिर्फ उनके कम आते हैं। मतलब देखा जाए तो 90% प्लस उनका रिजल्ट रहता है। लेकिन वही बच्चे जब बोर्ड एग्जाम देते हैं और उनका जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या आता है? तो जब रिजल्ट हम देखते हैं तो रिजल्ट नियरली 60-70, हार्डली 75% वो क्रॉस करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जो बच्चे 90% प्लस थ्रू आउट द ईयर स्कोर करते थे, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया 60-70 के रेंज में आ गए। सब लोग ऐसा कहते हैं कि ये एग्जाम फियर है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये एग्जाम फियर है। उसके पीछे कुछ तो है। हाँ, वो बच्चे भी वो जानते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ये हो गया। उसके बाद उनको समझ में आता है कि ये पिछले जो 2-3-4 महीने गए उसमें मुझे इस तरह से वर्क करना था। लेकिन वो एक्सपीरियंस दूसरों को कहने में काम लगेगा, खुद को कुछ काम नहीं लगेगा, क्योंकि उनका तो भी 12th का रिजल्ट आ गया है। तो वैसे मैं बहुत सारे बच्चों को मिला हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये मैं एक्सपीरियंस, ये स्ट्रैटेजी, इसके बेस में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो बच्चे लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई उन बच्चों के साथ। समझ लीजिए, मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। समझ लीजिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर पकड़ लीजिए। चलिए, उस चैप्टर को आपको प्रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा? एवरेज हम 5 आवर्स पकड़ के चलते हैं। 3-4 घंटे थियरीज में और 1-2 घंटे न्यूमेरिकल्स, तो 5-6 घंटे होते, लेकिन हम 5 आवर्स पकड़ के चलते हैं। चलिए ओके, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। तो समझ लीजिए हमारे केमिस्ट्री में 12th साइंस में 16 चैप्टर है। रिसेंट ईयर के लिए 2 चैप्टर अभी डिलीट हो गए, तो वैसे देखा जाए तो 14 चैप्टर्स। तो 14 × 5 नियरली 70 आवर्स हुए। तो हमारे पास देखा जाए तो 70 आवर्स का कोई एक पैकेज है। मतलब कि 70 आवर्स में हमें वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए 70 आवर्स चाहिए। ओके, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो आवर्स कम होते जाएंगे, लेकिन वैसे जनरली देखा जाए तो एक चैप्टर हमें प्रिपेयर करने में 70 आवर्स। चलिए, आप बोलेंगे कि कुछ चैप्टर्स छोटे मोटे हैं, कुछ चैप्टर्स में हमें ग्रिप ज़्यादा है तो 10 घंटे निकाल देते हैं। तो पकड़ के चलिए 50-60 आवर्स आपको लगते हैं। 50 to 60 आवर्स आपको पूरा एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में लगता है। चलिए, एक बात यहाँ पर साइड में रखते हैं। चलिए, दूसरी बात करते हुए बच्चे लोग आप सोचिए कि आपकी पर डे रीडिंग कैपेसिटी कितनी है। तो जनरली जो एवरेज बच्चे उनका देखा जाए, टॉपर्स की बात कुछ अलग है, पूरे क्लास में 1-2 टॉपर निकलते हैं। बाकी तो जनरली जो हमारे पूरे आनंद सिटी के बच्चे, हम बात करेंगे पूरे गुजरात या पूरे इंडिया के जो एवरेज बच्चे, उनके लिए स्पेशली मैं ये आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो शांति से सुनिएगा। तो जनरली बच्चे लोग, आपकी रीडिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6 to 8 आवर्स। ओके, तो 6 to 8 आवर हम रीडिंग कैपेसिटी को साइड में रखते हैं। चलिए, अभी मैं तीसरी बात करूंगा कि जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो पेपर रहेगा, बोर्ड एग्जाम जो रहेगी, तो उसके आगे दिन, अगले वाले दिन 1-2-3 दिन हमें ज़्यादा मिलते, ज़्यादा दिन नहीं मिलते। मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री में हार्डली हमें 1.5-2 दिन ही मिलते हैं। तो चलिए, 2 दिन मिले, हमारी रीडिंग कैपेसिटी कितनी है? 6 to 8 आवर्स, और मिले 2 दिन, तो बोर्ड एग्जाम के दिन हम 6 to 8। चलिए, बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो चलिए 8 घंटे से भी ज्यादा थोड़ा प्रेशर लगाकर 10 घंटे भी आपने पढ़ लिया, तो 2 दिन में आप कितने घंटे पढ़ पाएंगे? 20 आवर्स। और हमारे पास वर्क कितने आवर्स का है? 50 to 60 आवर्स का। तो ये 50-60 आवर का वर्क हमें सिर्फ 20 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो बच्चे लोग, ये कैसे हो पाएगा? तो आपको अभी पता चलना चाहिए कि वो जो बच्चे
थ्रू आउट द ईयर जो छोटे छोटे सिंगल 2 चैप्टर 3 चैप्टर के जो छोटे मोटे यूनिट टेस्ट रहते हैं उनमें उनका रिजल्ट 90% प्लस रहता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम आया तो बोर्ड एग्जाम में क्यों वे 60-70% की रेंज में आ जाते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि अच्छा वो बात तो ठीक है, समझ में भी आ गया है कि लास्ट मोमेंट पर वो पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट नहीं कर पाए। यस, वही बात है बच्चों लोग। एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए कोई एक बड़ा सा एक पेड़ ट्री है, 2 दोस्त है, ट्री का जो बेस इतना बड़ा है कि हम 2 फ्रेंड्स, एक इस तरफ से हाथ पकड़ता है, एक इस तरफ से हाथ पकड़ता है। अगर हम 2 फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहेंगे तो ट्री इतना बड़ा है कि एक साइड वाला हाथ हम पकड़ेंगे तो इस तरफ वाला छूट जाएगा, अगर इस साइड वाला हम हाथ एक दूसरे का पकड़ेंगे तो इस साइड वाला छूट जाएगा। मतलब कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आप ये चैप्टर प्रिपेयर करने जाओगे तो ये बाकी रह जाएगा। समझ में आ रहा हो? चल इससे भी थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूं। पहले एक बार देख लेते कितना वर्क है हमारे पास। 50-60 आवर का वर्क है। रीडिंग कैपेसिटी हमारे डेली बोर्ड एग्जाम के दिन 8 to 10 आवर्स है, तो हार्डली हम 16 to 20 आवर्स रीड कर पाएंगे। एंड हमारे पास वर्क तो है 50-60 का, तो वो 20 आवर्स में हमारे पास जो 20 आवर्स है वो 20 आवर्स में हमें 50-60 आवर्स का वर्क कंप्लीट करना है। तो उसके लिए कुछ हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो उस बोर्ड एग्जाम के दिन हम ये 50-60 आवर्स वाला वर्क 20 आवर्स में 110% कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और ये जो सारे बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा हूं उन सभी के साथ यही हुआ। जब बोर्ड एग्जाम के दिन प्रिपरेशन करने स्टार्ट किया तब पता चला कि अरे यार ये 2 दिन 3 दिन में पूरा सिलेबस मुझसे खत्म नहीं होगा। 2 दिन की बात करें, 15 to 20 आवर्स आपके रीडिंग कैपेसिटी है, तो वैसे देखा जाए थोड़ा डिटेल में तो आपके पास पर चैप्टर ओनली 1 आवर है, 1 और 1.5 आवर, मतलब 1-1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर निपटाना है। रेडी? तो ये 1-1.5 घंटे में आपको पूरा चैप्टर जो निपटाना है उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो चैप्टर्स आप अभी 5 घंटे या 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, 4-5 आवर्स में कंप्लीट कर, उसको आपको कुछ भी करके 1-1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। उस 1-1.5 घंटे में आप थियरी पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करो, एमसीक्यू सभी, तो आपको खुद को इतना बेहतर बनाना है कि जो आप चैप्टर्स 5 घंटे 4 घंटे 5 आवर्स में पढ़ते उसी चैप्टर को आपको सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में करना है। और इतना पोर्शन आपको शार्प करना है कि सिर्फ आप 15-20 मिनट में पूरा थियरी पार्ट कंप्लीट कर सके, 15-20 मिनट में आप पूरा न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर सके, एंड 15-20 मिनट में आप एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट कर सके। तो भी आप ऐसा करते जाएंगे तो 15-20 मिनट में तो कंप्लीट होगा नहीं, 30 मिनट्स तो आराम से निकल जाएगा। तो 30, 90, तो 90-100 मिनट आप एक चैप्टर खत्म करने भी निकाल दोगे। तो बोर्ड एग्जाम के दिन इतना शार्प आपका प्लानिंग रहेगा तब ही जाकर ये आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सिलेबस के बाद अभी रिवीजन तो बाकी रहा। राइट बच्चों? तो ये मेरी जो स्ट्रैटेजी, अभी मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चे लोग आपको क्या करना है, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे वो अप्लाई किया और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट्स मिले उसके बेस में आप सबको ये कहने जा रहा हूं। तो समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। आप फिजिक्स, मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कॉमर्स फील्ड से है, साइंस फील्ड से है, डजेंट मैटर। समझ लीजिए आपको पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। समझ लीजिए कि मेरे पास केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स है, तो मैंने 14 चैप्टर्स का एक लिस्ट किया। रेडी? चलिए लिस्ट कर लिया। ये जो मैं बात करने जा रहा हूं उसका वर्कशीट का एक डेमो, एक पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से, और दूसरे सब्जेक्ट के भी आप इस तरह से बना सकते हैं। राइट? तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर का लिस्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर आपको लिखना है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। ओके, चलिए आपने समझ लीजिए कि मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का। हमारा समझ लीजिए कोई चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मैं देखता हूं कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर प्रिपेयर करने में अभी अगर मैं आज प्रिपेयर करना चाहूं तो मुझे 4-5 आवर्स लगते हैं, तो लिखिए 4-5 आवर्स। उसके बाद उसी चैप्टर का इस 2 महीने में जब भी आप टेस्ट देंगे तब आप मार्क कीजिएगा कि वही चैप्टर आप कितने घंटे में पढ़ पा रहे हैं। तो ये नंबर्स कम होने चाहिए। 4-5 घंटे, उसके बाद 3 घंटे में, उसके बाद 2 घंटे में, उसके बाद आपको सिर्फ 1.5 या 1 आवर्स में उस चैप्टर को कंप्लीट करने की आप में कैपेसिटी बिल्टअप करनी है। तो आप सभी चैप्टर्स का इस तरह से ट्रैकिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, ये
12, 14, 15 जितने भी मेरे चैप्टर्स उसमें से ये 5 चैप्टर ऐसे कि जिसको मैं 1 आवर में कंप्लीट कर सकता हूं। बाकी बचे ये 4, 5, 6 चैप्टर्स, तो इसको अभी भी मुझे शार्प करना है। अदरवाइज बच्चे लोग आप क्या करते हैं, बस जब भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं या पूरे सिलेबस का टेस्ट देने में लग जाते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि इतने सारे जो 14, 15 मेरे चैप्टर्स है उसमें से कौन से चैप्टर्स को मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। राइट बच्चों, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करेंगे तो 110% आपका रिजल्ट इंप्रूवमेंट होगा। आप जब भी ये वीडियो देखें उसके बाद 1 मंथ के लिए आप ये ट्राई कीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, तो ये स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चों को भी दे सकूं। तो आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, सभी चैप्टर्स का आपको ये करना है। उसके बाद मैं वेरी इंपॉर्टेंट एक बात करने जा रहा हूं। बच्चे लोग आप देखेंगे आपके पास दिन कितने हैं, तो चलिए समझ लीजिए कि नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है वो मार्च, तो मार्च के 31 डेज, उसके बाद आएगा अप्रैल, तो अप्रैल के 30 डेज, तो हुए 61 डेज। रेडी, अभी मैं फरवरी में वीडियो शूट कर रहा हूं, आप कब देखेंगे वो मुझे पता नहीं है। चलिए फरवरी के 4-5 दिन पकड़ लेते हैं। मई में एग्जाम है तो एग्जाम के 1 वीक पहले 4-5 दिन पकड़ लीजिए, तो हुए नियरली 70 डेज। ओके, तो आप सोचेंगे अच्छा हमारे पास 70 डेज है, नहीं रुकिए, इस 70 डेज में आपका बीच में आएगा एक प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन, उसका रिकॉर्ड बुक जनरल सब कंप्लीट करना, सभी टेबल्स को लर्न करना, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है हमको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर सबका, तो उसमें भी 1-2 वीक निकल जाएंगे। तो चलिए पकड़ के चलते हैं 10-12 दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम में वेस्ट करेंगे। वेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में देना पड़ेगा। रेडी, और ये 2 महीने में अभी 5-6 दिन हम उसमें निकाल देते कि आप कहीं शादी में गए, आपका खुद का तबीयत ठीक नहीं है, आज पढ़ने का मूड नहीं है, बर्थडे है, पापा की बर्थडे है, भैया भाभी की एनिवर्सरी है, उसमें इधर उधर करके चलिए 7-8 डेज उसमें निकाल देते, तो 20 डेज तो हमारे वैसे भी निकल गए। तो बाकी बचे जनरली देखा जाए तो 50 डेज। तो बच्चे लोग ये 50 डेज आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 15 डेज है। ये 50 दिन वो 50 है जिसके बेस पर आपकी लाइफ के पीछे के जो 50 इयर्स है वो कैसे जाएंगे, वो इस 50 डेज पर डिपेंड करता है। पीछे के जो 50 साल आप किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे या कुर्सी के सामने खड़े होकर सिर्फ ऑर्डर लेंगे, उस ऑर्डर को गधे की तरह फॉलो करेंगे। इस 50 डेज में आप वो बन सकते हैं। समझ लीजिए कोई मेडिकल फील्ड से मीन्स के कोई बायो ग्रुप का स्टूडेंट है, तो उसको ये सोचना है कि ये इस 50 डेज में मैं क्या कर सकता हूं। अगर इस 50 डेज में मैंने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की तो जो मेरा ड्रीम है, जो चेयर डॉक्टर की, उस पर कोई और बैठा होगा और मैं सामने बैठकर सिर्फ जो वो डिस्क्रिप्शन देंगे वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहा होगा। रेडी बच्चों, तो ये 50 डेज आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 50 डेज है। मैं आपसे ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूं। अगर ये 50 दिन आपने आपका 100% दे दिया तो पीछे के 50 साल तक आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं। तो आई होप बच्चे लोग 50 डेज का आपको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। यस, ये मैंने सिर्फ जनरल बातें की हुए, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आज जो मैंने वीडियो ये दिया हुआ है वो सिर्फ पूरे जो 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए मैंने ये मेरा एक स्ट्रैटेजी, जो मेरा खुद का एक स्ट्रैटेजिक प्लान है, वो स्ट्रैटेजिक प्लान मैंने आपके लिए दिया हुआ है। तो बच्चे लोग आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना। मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये 50 डेज आप परफेक्टली 110% देंगे। और क्या मैं लास्ट में आपके साथ एक ही बात शेयर करना चाहूंगा कि आप बस कहीं दीवार पर लिख दीजिए, क्या इस 50 डेज में मैं फोड़ूंगा नहीं, फोड़ के दिखाऊंगा।